फिल्म की शुरुआत होती है एक स्टेशन को दिखाने से, जहाँ पर एक लड़का बिल्कुल अकेला बैठा था। तभी स्टेशन पर एक अजीब सी औरत आई जो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उसने बाल खोले हुए थे और बड़ी अजीब तरह वो चल रही थी। लड़का उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है और सबको लेकर बताता है कि ये औरत अजीब तरह का बर्ताव कर रही है। और फिर तभी पलक झपकते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। वो लड़का सोच में पड़ गया कि अचानक वो कहाँ गायब हो गई, इसीलिए उसी जगह पर जाकर चेक करने लगा, जहाँ तभी ट्रेन वाला गेट अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन हैरत वाली बात ये थी कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं आई थी। तभी लड़के को पटरी वाली जगह पर से आवाज आने लगी, इसीलिए वो नीचे बैठकर अपना मुंह अंदर डालकर चेक करने लगा। और फिर तभी वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। लड़के का गला बीच में आने की वजह से कटकर कुचला गया और ऐसी बहुत दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जिसका नाम नायोंग था। हाल ही में उसने एक एक्ट्रेस के बारे में रिपोर्ट बनाकर उसकी खबर चला दी थी, जो रिपोर्ट काफी वायरल जा रही थी। इन लोगों ने उस एक्ट्रेस की इजाजत के बगैर ही उसकी न्यूज रिपोर्ट बना ली थी, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत कर दी, जिस वजह से कंपनी को 50 मिलियन का फाइन लगता है। इस बात की वजह से नायोंग की बॉस उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब या तो ये फाइन तुम भरोगी या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट बनाओ जो इसी तरह वायरल कामयाबी की बुलंदियों पर जाए। ऐसे हमारी रिपोर्ट पर व्यूज बढ़े, ज्यादा एड्स आए, जिससे हमें इतना मुनाफा हो कि हम इस फाइन को भर सके। अब ये सुनकर नायोंग सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। अब नायोंग को किसी काम से उस स्टेशन पर जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। उसका दोस्त नायोंग को बताता है कि उस दिन जब तुम स्टेशन से गई थी तो मैंने एक लड़के को देखा जो अचानक ही ट्रेन के सामने आया और उसकी मौत हो गई। उसने खुद अपनी जान ली थी। हालांकि मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी पर काफी देर हो गई। अजीब बात ये है कि ठीक उसी वक्त मैंने पटरी पर एक छोटे बच्चे को भी देखा जो बिल्कुल अकेला था। सुनने में आया है कि बिल्कुल यही चीज एक और आदमी ने भी देखी जो यहाँ स्टेशन पर मोर्टिशियन का काम करता है। मोर्टिशियन वो होता है जो लाशों को फ्यूनरल दफन वगैरह करने के लिए तैयार करता है। आगे नायोंग का दोस्त बताता है कि अब मैं तुम्हें हैरानकुन जानकारी देता हूँ। वो बच्चा असल में भूत था और जिस आदमी ने अपनी जान ली थी उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। अब ये सुनकर नायोंग यहाँ फैसला कर लेती है कि अब मैं इस भूतिया स्टेशन यहाँ पर मरने वालों और यहाँ के भूतों के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाऊंगी, जिसमें इस स्टेशन के बारे में सबके सामने लाया जाएगा। ये वायरल जा सकती है। अब नायोंग उस मोर्टिशियन से मिलने जाती है जो बताता है कि हाँ मैंने भी उस पटरी पर छोटे बच्चे को देखा था। तब ये सुनकर नायोंग इस स्टेशन के बारे में रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। वो अपने दोस्त को कहती है कि यहाँ कैमरास तो लगे ही हैं, तो तुम मुझे उस दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग दे दो। तब उसका दोस्त जैसे तैसे छुपते छुपाते उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल ही लेता है। अब नायोंग का दोस्त जब वॉशरूम में मुंह धो रहा था तो अचानक उसे लगती है जिनसे वो काफी डर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आया तो उसे पता चला कि ये तो मेरा दोस्त मुझे डरा रहा था। असल में उस हादसे के बाद इसके दिमाग में कई दिनों तक वही चलता रहा और उसी जैसे डरावने सपने भी उसे आने लगे थे। इत्तेफाक यहाँ ये होता था कि उसका दोस्त भी उसे बिल्कुल इसी तरह डरा दिया करता था। अब एक दिन नायोंग के दोस्त को शीशे पर 4 नंबर्स दिखाई देते हैं। जो अजीब बात थी कि यहाँ किसने लिख दिए, पर वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। अब नायोंग का दोस्त उसकी रिपोर्ट में मजीद उसकी मदद करने के लिए वो बताता है कि मैंने अभी ट्रेन ड्राइवर को बड़ी अजीब हालत में जाता हुआ देखा है। वो काफी गुमसुम था। अब इस मौके का फायदा उठाकर नायोंग उस जगह के लिए निकल जाती है ताकि ड्राइवर से इंटरव्यू ले सके। उसने ड्राइवर को देख लिया जो एक जगह पर बैठा हुआ था। वो भी उसकी साइड में बैठ जाती है और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। पर वो सहमा हुआ गुमसुम बैठा था और उसे कोई बात ही नहीं करता। इसी वक्त हमने देखा कि ड्राइवर के गले पर एक बच्चे का भूत बैठा है जिसने अपने हाथों से ड्राइवर का गला पकड़ा हुआ है और इसी वजह से उसके गले पर अजीब तरह के निशान बन गए थे। फिर अब ड्राइवर वहाँ से उठा और बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे नायोंग भी चली जाती है। ड्राइवर दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया और बार बार 4 नंबर बोल रहा था जो थे 0319। अब इसी तरह के 4 नंबर नायोंग के दोस्त को भी दिखाई दिए थे और अब यह ड्राइवर भी एक भूत में बदल जाता है और उसका चेहरा बहुत डरावना लगने लगता है, जिसके अगले ही पल ड्राइवर वहाँ से गायब। अब नायोंग ट्रेन में थी। वो काफी खुश हो रही थी क्योंकि वहाँ का हर एक मुसाफिर उसके स्टेशन वाली खबर को ही पढ़ रहा था, क्योंकि सच में वो काफी वायरल हो गई थी। पर जब उसने नीचे देखा तो वहाँ एक बच्चे का भूत बैठा था जो उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है, जो देखकर वो काफी डर गई और उसकी चीख के साथ नायोंग को होश आ जाती है, यानी कि ये सब उसका सपना था। पर जब उसने सर उठाकर सामने देखा तो उसके साथ काम करने वाले सारे लोग केक लेकर आ रहे थे, क्योंकि स्टेशन वाली खबर सच में वायरल गई थी और लाखों की तादाद में लोग उस खबर को देख रहे थे, जिस वजह से हर कोई काफी खुश था। नायोंग की बॉस कहती है कि तुम जिस ड्राइवर का इंटरव्यू ले रही थी ना,
उसकी तो कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और स्टेशन पर तुम अकेले ही बैठी बोल रही थी। अब इस बात पर उसे यकीन नहीं आता, इसीलिए वो उस दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है जहाँ वो सच में बिल्कुल अकेली थी। ड्राइवर उसके साथ नहीं बैठा था, जो चीज नायोंग को हैरान करके रख देती है। और जो बेसमेंट में गया था वो ड्राइवर का भूत ही था। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को समझना नायोंग के लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो उस लड़की के पास जाने का फैसला करती है जो उस दिन ड्राइवर के साथ बैठी थी। और जब नायोंग वहाँ इंटरव्यू लेने आ रही थी तो वो वहाँ से चली गई थी। अब नायोंग उस लड़की से मिलने जाती है जिसका नाम टे था, और वो यहाँ नायोंग से बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि जिस आदमी ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान ली थी ना, वो असल में वहाँ कुआं ढूंढने आया था जो स्टेशन के पास ही है। वो फिर यहाँ एक कहानी बताने लगी कि काफी अर्सा पहले स्टेशन के पास एक कुआं बनाया गया जिसके अंदर एक कातिल ने बहुत सारे बच्चों को कैद करके रख दिया और उन्हें वहाँ से कभी नहीं निकाला गया, जिस वजह से सभी बच्चे धीरे धीरे करके मारे गए। और अब ये स्टेशन उन बच्चों की वजह से ही भूतिया है, क्योंकि उनकी ही आत्मा यहाँ आकर लोगों को डराती है और उन्हें अपने अपने कंट्रोल में कर उनकी जान ले लेती है। अब ये कातिल कौन था और वो ऐसा क्यों करता था, वो नंबर्स क्या है, वो लड़की यहाँ नहीं बताती। अब नायोंग इंटरनेट पर उसी कुएं के बारे में सर्च करती है। इस कुएं की तस्वीरें वो टे को भेजती है जिससे उसे काफी कुछ याद आने लगता है, पर वो नायोंग को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद टे एक डायरी उठाती है जिसमें कई सारे नंबर्स लिखे हुए थे। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सारे नंबर्स भी 4 ही थे। साथ ही डायरी के अंदर एक तस्वीर भी थी जिसमें एक आदमी के सामने 2 बच्चे एक ऑर्फनेज के सामने खड़े थे जहाँ पर लावारिस बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि इस ऑर्फनेज का नाम भी वही था जो उस गॉस स्टेशन का था। तो अब इस तस्वीर को टे बड़ी गौर से देखने लगती है और उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस तस्वीर और ऑर्फनेज से उसका ताल्लुक हो। अब नायोंग और उसके दोस्त मोर्टिशन के पास आते हैं जो कि इन्हें उस ड्राइवर की लाश दिखाने ले जा रहा था, क्योंकि नायोंग उसकी कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी। पर जब इन्होंने लाश पर से चादर हटाई तो उसके जिस्म पर बहुत सारे निशान थे जो नाखूनों के बनाए हुए लग रहे थे। तब यहाँ मोर्टिशन जानकारी देता है कि ये निशान दरअसल उन बच्चों के नाखूनों के निशान है, क्योंकि उनकी आत्माएं उन लोगों के जिस्मों पर नाखून मार देती है जिनकी अनकरीब मौत होने वाली होती है। क्योंकि यहाँ जितनी भी लाशों को लाया जाता है सबके जिस्मों पर ही ऐसे निशान होते हैं, और ये निशान और वो 4 नंबर ही बताते हैं कि उन बच्चों की आत्माओं का अगला शिकार कौन है। अब यहाँ नायोंग का दोस्त नोटिस करता है कि मोर्टिशन की बाजू पर भी वैसे ही निशान बन गए हैं, और तो उसके गर्दन में भी एक बच्चे की आत्मा बैठी थी जो देखकर वो खुद भी काफी डर गया। लेकिन वो ये बात उन्हें नहीं बताता क्योंकि ये इस बार की तरफ इशारा था कि मोर्टिशन भी मरने वाला है। अब नायोंग देखती है कि स्टेशन वाली खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वो इतनी हिट हो गई है कि अब उस पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं, पर लोगों पर इसका थोड़ा बुरा असर भी पड़ा था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्टेशन पर जा रहे थे और वहाँ की वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने जिस्मों पर नकली नाखूनों के निशान बनाकर अपनी अपनी तस्वीरें भी इंटरनेट पर डाल रहे थे। एक लड़की जब उस स्टेशन पर गई तो उसके गर्दन पर नाखून के निशान बन जाते हैं जिनको छुपाने के लिए वो वॉशरूम गई, पर वहाँ कुछ बच्चों की आत्माएं उस पर हमला कर देती है जिनकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो देती है और अजीब तरह से वहाँ चलने लगी, क्योंकि एक आत्मा ने उसे बुरी तरह नोचा भी था। लेकिन फिर तभी वो आत्माएं उसे वॉशरूम में बंद कर देती है और उसका दम घोटकर उसकी जान ले लेती है। और वॉशरूम में से अजीब आवाजें सुनाई दी गई थी, इसलिए नायोंग के दोस्त का जो दोस्त था इन स्टेशन वर्कर, वो वहाँ पर चेक करने आता है, पर उसकी भी गर्दन पर हम नाखूनों के निशान देखते हैं। जहाँ तभी बहुत सारे बच्चों की आत्माएं उसे भी डराने लगती है और फिर एक साथ मिलकर उस पर ऐसे हमला करती है कि उसकी जान ही ले लेती है। अब नायोंग उसके दोस्त के फ्यूनरल में जाती है और फिर अपने दोस्त से भी मिलने गई जो रो रहा था। कहता है कि मुझे भी कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखी थी जिसके कपड़ों पर भी 4 नंबर लिखे थे, और देखो मेरे हाथ पर भी नाखूनों के निशान बन गए हैं। जो कहकर वो नायोंग को अपना हाथ दिखाता है और रोते हुए कहते हैं कि इस बात से मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि अनकरीब मेरी भी मौत हो जाएगी। अब रात को जब वो सो रहा था तो उसे उन्हें बच्चों के बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे वो सारी आत्माएं उसके ऊपर बैठी हुई है और फिर खींचकर उसे कुएं में ले जाकर फेंक देती है। अब डर की वजह से उसकी आँख खुल गई और वो सीधा नायोंग के पास जाता है और उसे इस सब के बारे में बताता है, जिस पर अब ये दोनों इन सब का हल ढूंढने का फैसला करते हैं और टे से मिलने उसके घर आ जाते हैं। वो यहाँ ये राज खोलते हैं कि जिस लड़के ने कूदकर अपनी जान ली थी, जिसे तुम्हारे दोस्त ने भी बचाने की कोशिश की थी, यानी जब कुआं ढूंढने उस स्टेशन पर गया था, वो दरअसल मेरा भाई था और उसकी मौत की वजह यही है कि वो वहाँ कुएं की तलाश में गया था। अब ये लोग मिलकर उसका मोबाइल चेक करते हैं जिसमें से इन्हें एक वीडियो मिलती है जो उसकी भाई की थी। वीडियो में टे का भाई बताता है कि मुझे वो कुआं मिल गया है, जिसके अंदर का सीन भी वो दिखाता है जहाँ उन बच्चों के स्केलेटन ने ढांचों के टुकड़े पड़े हुए थे। अब ये सब कुछ देखकर ये लोग फैसला करते हैं कि हम भी उस कुएं को ढूंढेंगे और ढांचों के टुकड़ों की मदद से बच्चों का फ्यूनरल कर देंगे ताकि बच्चों की जो आत्माएं स्टेशन पर घूम रही है उन्हें सुकून मिल जाए और वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएं, और इसके बाद ये लोग उस कुएं को भी हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इस मकसद के लिए अब नायोंग और उसके दोस्त उस स्टेशन पर
बढ़ जाते हैं और पटरियों के रास्ते पर चलते हुए ये एक सुरंग में जा पहुँचते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि बार बार बच्चों की आत्माएं उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती रही और आखिरकार इन्हें वो कुआं मिल ही जाता है। पर तभी सारे बच्चों की आत्माएं वहाँ से बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगी, इन्हें मारने के लिए। तब यहाँ नायोंग उन्हें रोकर कहती है कि तुम परेशान न हो, हम तुम्हारी कहानी, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे। जो सुनकर सारे बच्चे चिल्लाते हुए रोने लगते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना दर्द, कितनी तकलीफ सही है। खैर अब ये लोग कुएं में से उन बच्चों के ढांचों के टुकड़े निकाल लेते हैं और अब सबको यही लगने लगता है कि ये मौत का खेल आखिरकार खत्म हुआ। पर ये चीज उसके लिए अच्छी साबित भी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है अब ये केस हल हो चुका था। सबको पता चल गया था कि आत्माओं के जाने के बाद मौत का ये खेल खत्म हो गया है। यही वजह है कि अब लोग ये खबर नहीं देख रहे थे और व्यूज आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि व्यूज ऐसे केसेस पर आते हैं जो सॉल्व ना हुआ हो, क्योंकि उसमें सस्पेंस बना रहता है कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं। इस बात पर उसकी बॉस पहले तो नायोंग को काफी बातें सुनाती है और फिर उसे कुछ दिन के लिए नौकरी से निकाल देती है, वो भी काफी बेइज्जत करके। अब इस वजह से नायोंग को काफी गुस्सा था, पर वो कुछ कर नहीं पाती। अब नायोंग का दोस्त जब उस स्टेशन पर काम कर रहा था तो फिर से एक बच्ची की आत्मा उसे दिखाई देती है, जो बार बार उसे डराने की कोशिश कर रही थी, जिससे यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि मौत का ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। नायोंग का दोस्त अब अपने सामने मोर्टिशन को देखता है। उसे याद आया कि इसके हाथ पर भी निशान थे, इसलिए वो भागकर उसका हाथ चेक करने जाता है, जहाँ पर अब निशान नहीं थे, जिसका मतलब कि मोर्टिशन ने इस चीज से जान छुड़वाने के लिए कुछ किया था। ये देखकर उसका दोस्त मोर्टिशन को अपने हाथ पर बने निशान दिखाकर उससे मदद मांगता है कि मुझे भी बता दो इसे छुटकारा कैसे पाऊं, लेकिन वो तो उसकी मदद करने से साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब नायोंग का दोस्त घर तक मोर्टिशन का पीछा करता है, जहाँ उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए, पर वो क्या था ये हमें दिखाया नहीं जाता। अब रात के वक्त नायोंग जब अपने घर पर थी तो तभी उससे मिलने टे आ जाती है। नायोंग ने देखा कि उसके हाथों पर भी ये नाखूनों के निशान बन गए हैं और अब यह टे बहुत बड़ा सच बताती है। कहती है कि जब तुम और तुम्हारा दोस्त कुआं ढूंढने गए थे तो तब मोर्टिशन ने मेरे घर आकर मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि 4 नंबर बोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिससे हुआ ये कि उसका कर्ज यानी श्राप मेरे ऊपर आ गया, इसलिए नाखूनों के निशान मुझ पर बन गई है और अब मैं भी उन आत्माओं का शिकार हूँ, मैं मारी जाऊंगी। अब यह नायोंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये कर्ज है, और ये इस तरह दूसरे इंसान पर चला जाता है, जिस पर टे बताती है क्योंकि मेरे डैड को इन चीजों की काफी अच्छी जानकारी थी और उन्होंने ही मुझे ये बताया था। और अब यहाँ वो सबसे बड़ा राज खोलती है। कहती है कि मैं असल में उसी आदमी की बेटी हूँ जिसने उन सब बच्चों को उस कुएं में कैद किया था, यानी उस कातिल की। वो बताती है कि मैं भी असल में उन बच्चों में से एक थी, लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया, क्योंकि मैं भी उसकी सुतेली बेटी ही थी और उसने अपने बेटे के कहने पर ही मुझे निकाला था, जो मेरा सुतेला भाई था, क्योंकि उन्होंने मुझे गोद लिया था। मैं जब कुएं से बाहर जा रही थी तो बाकी बच्चों ने मुझसे मिन्नतें की कि तुम बाहर जाकर प्लीज हमें भी निकलवा देना, पर मेरा सुतेला बाप बहुत जालिम था। उसने हर बच्चे को 4 नंबर्स का एक कोड दिया हुआ था, जैसे किसी का 10-20 था तो किसी का 20-19 था तो किसी का कुछ था, और इन्हीं नंबर से वो हर बच्चे को जानता था। अब जाहिर है उन बच्चों के नंबर्स थे तो उनके मरने के बाद उनके भूतों का भी हर एक नंबर था। टे का सुतेला बाप उस ऑर्फनेज को चलाया करता था। वहाँ वो इन बच्चों पर इतना जुल्म करता था कि उन्हें मारकर काटता था, जिसके बाद सभी बच्चों के जिस्मों के हिस्से बेच दिया करता था। पर जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसे डर होने लगा कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊँ। यही वजह है कि उसने इन बच्चों को जिंदा ही इस कुएं में कैद कर दिया। टे रोते हुए कहती है कि ये सब मेरी और मेरे भाई की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन हम क्या करते डरे हुए थे, उन बच्चों की मदद नहीं कर पाए और मुझे लगता है हमने उन्हें धोखा दिया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये सारी बात बताकर वो बहुत रोती है क्योंकि सब कुछ उसे याद आ गया था, तो वो उन आत्माओं को अब पहचान पा रही थी। अब मौत के इस खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि जो भी लोग इस कर्ज का शिकार है उन्हें मर जाना चाहिए, इन्हें जिनके भी जिस्मों पर निशान है वो मारे जाएं। ये सारी बातें जानकर नायोंग अपने घर आ गई और बिस्तर पर लेटकर इस बारे में सोचने लगती है, पर तभी उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके दोस्त की कॉल आती है, जो नायोंग को बताता है कि मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया है, तो जरा नोट कर लो। वो अपना नंबर बताने लगा और नायोंग भी साथ साथ नंबर बोलने लगी, लेकिन वो 4 नंबर बोलकर चुप हो जाता है और नायोंग की बोलते ही कर्ज उस पर आ गया। यानी कि ये सब उसके दोस्त ने नायोंग को फंसाने के लिए प्लान किया था, क्योंकि जब वो मोर्टिशन के पीछे गया था तो उसने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। अब वो कहता है कि माफ करना, मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, जो कहकर वो फोन काट देता है। अब यहाँ हमें पता चला कि जब नायोंग का दोस्त मोर्टिशन का पीछे करते हुए उसके घर गया था तो वहाँ मोर्टिशन ने उसे जानकारी दी थी, कहा था कि अब तुम्हें ये फैसला करना है कि ये कर्ज तुम्हें किसके पास भेजना है, और हाँ, जिस इंसान को भी तुम कर्ज के लिए चुनो उसे स्टेशन के भूतिया होने और इस कर्ज के बारे में
पता होना चाहिए, और अगर तुमने सामने वाले से वो नंबर बुलवा दिए तो तुम्हारा कर्ज उस पर चला जाएगा। तो इसलिए उसने नायोंग के साथ ऐसा किया। अब नायोंग काफी फिक्रमंद हो जाती है, क्योंकि अगर उसने जल्द कुछ ना किया तो वो मारी जाएगी। वो काफी दिमाग लगाकर ये फैसला करती है कि मैं अपना ये कर्ज अपनी बॉस पर डाल दूंगी, जो हमेशा मुझ पर भड़कती रहती है, और ऐसे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। वो अब सीधा अपनी बॉस के पास गई और उसे कहती है कि मैं यहाँ से रिजाइन दे दूंगी, यानी ये जॉब मैं खुद ही छोड़ दूंगी अगर तुम ये 4 नंबर बोल दोगी तो। अब उसकी बॉस को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन नायोंग उसे बातें सुनाकर इतना गुस्सा चढ़ा देती है कि आखिरकार वो 4 नंबर्स बोल ही देती है, जिससे नायोंग का कर्ज उस पर चला जाता है। अब बॉस पर कर्ज आना ही था, क्योंकि असूल के मुताबिक उस स्टेशन और कर्ज दोनों का ही पता था। वो जब वहाँ से जा रही थी तो उसके पीछे हम बॉस को चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके हाथ पर भी नाखूनों के निशान बन गए थे, और वो समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं बचने वाली नहीं, यानी कि ये कर्ज कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही चलता जाएगा तब तक जब तक कर्ज वाले सभी लोगों को जान से ना मार दिया जाए। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।